होगा जिस जो मेरा खौफ है, जिस जग को मैं करना चाहते हैं और जिस जग के लिए मैंने इस धरती पर एक राजा का अवतार किए हैं। इसलिए तुम धुनी लगाओ और आनंद करो। हम आनंद करेंगे। अरे कहावा बाबा हो बाबा, अपने ध्यान से मुक्त हो बाबा। आज के आपका कुटिया में बहुत सारे दुखी आई है बाबा, अपने ध्यान को तोड़े बाबा। बाबा रामदास, क्या हुआ? क्या हुआ है? कोई बुला रहा है? कौन बुला रहा है? बाहर में कौन बुला रहा है? तुम जाके देखो विलोम, ये कौन है, कौन बुला रहा है, और फिर मुझे आके बताना, और उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। ठीक है बाबा। आप लोग कौन है? जानते हैं, हम लोग 1600 मिर्गिर है। एक मिर्गा हमारे थे, आज दुष्ट पापी नहीं
किया? हमारे शीश मिर्गी को मार डाले। बाबा को बताओ जाकर, कोई उपाय तो करके ठीक है, ठीक है, देंगे। ठीक है। बाबा, क्या हुआ? अरे वो लोग का 1600 मिर्गी का एक मिर्गा था, फिर क्या हुआ? उसको कौन राजा मार दिया है? असंभव। 1600 मिर्गिन और एक मिर्गा मेरा ही वरदान का दिया हुआ मिर्गा है, और उसे कौन साहस से किस राजा ने मारा? उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे मैं। जाओ। बाबा, बाबा, ए बाबा, जानते हैं बाबा, हम लोग 1600 मिर्गिन थे, कितना सुंदर से सिंगल द्वीप जंगल में रहते थे। उस राजा ने, निर्दया ने उस जंगल को आग लगा कर जला दिए। हम लोग 1600 मिर्गिन में एक मिर्गा था, उस निर्दया ने हमारे मिर्गा को मार डाला। दुष्ट पापी, उस राजा ने बहुत पाप किया है, उसका कभी क्षमा नहीं मिलेगा और कभी कल्याण होगा। उसका पाप का सजा दिल दिल में उसको चुकाना होगा और सजा को भोगना होगा, क्योंकि एक नारी हत्या जितना पाप होता है, 100 नारी हत्या कर बदले एक गावी हत्या उतना पाप होता है। 100 गावी हत्या जितना पाप होता है, एक 1600 नारी को, 1600 मिर्गी को जो विधवा बनाया, उससे कहीं अधिक पाप हुआ। ठीक है बाबा, बोलो। क्या हमारे मिर्गा नहीं जिएंगे? क्या हमसे बातें नहीं करेंगे बाबा? अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। तुम लोग चिंता नहीं करो, तुम्हारा मिर्गा को मैं अभी और इसी वक्त जीवित करेंगे। जी बाबा, हाँ। आज अगर जीवदान हो जाएंगे ना, तो हम लोग उस जंगल में फिर हम चले जाएंगे। लेकिन बाबा, उस राजा को मैं ही नहीं छोड़ना, क्योंकि हम लोग को बहुत तड़पाए हैं वो। तुम लोग चिंता नहीं करो, सदा 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 तुम लोग गाना भजन करो ना बाबा गोरखनाथ का। तुम्हारा उस सिंगली वन भी फिर से हरा भरा होगा और तुम सबका पति भी जीवित होगा। जी बाबा। तुम लोग पहले जैसा सुख और आनंद से रहते थे, उसी तरह सुख आनंद से तुम आज अब नहीं जानते, आपको सिंगल द्वीप जंगल में किसी राजा ने मार डाले थे। हाँ, और कितना कष्ट से हम बाबा के पास लेकर आए, तो आपको जीवदान हुआ। अवश्य बाबा, हमारे इस सिंगल द्वीप जंगल में आज फिर हरा भरा हो गया बाबा। क्या हम लोग जा सकते हैं? चलो तुम लोग पहले की तरह आनंद लो, जंगल का और घूरो और फिरो। कोई टेंशन, कभी भी कोई दुख आएगा हमारे याद करना हमको। तुम सब जी बाबा। होगा। अपने जंगल में चलो। हे मन से आशीष बना बाबा हो, हे देइए दादिया बना बाबा हो। हे मन
हमारी पति को जो मारी थी पागल लड़का, तुमको कुछ होश ज्ञान है? क्या हुआ? अरे तोरे में अर्थ है का? तेरा ना समझ में आया का? ये डिश में एक डांस है। ये डिश में एक डांस हो? यही हो दादा, हम सोचले रहनी का कि तहरा देहिया में कि ना 12,000 वाला वोल्टेज आ गई बा। हमरा में 12,000 बा, तो तोरा में तो लगा था कि 12,000 12 दूना 36 12 दूना 36,000 होते। हाँ चल आगे बन। ए चलो जल्दी चलो। चल खोल। अजय जय चिकित्सा आई हो दादा। हेरे हेरे का? कौन है? जय चुको चुको। अब जाई माई कितने जाई? समझ गई नहीं समझ गई। का बोला था? अब जाई हसरा बॉक्स में ढूक के बोला था। अब जाई बॉक्स खोल के समझ निकली हूँ। बॉक्स में ढुकल है। तू ढूक गई बोले कहाँ? आई तुम बोलिए। का बोली? पेचकस दिए तनी खोल के देखी। खोल के का होई? एकरे में बोला था। तो तू होता एकरे में बड़ा। अच्छा स्पीकर बाजा था वो। हाँ हम कहिए। ए जल्दी चलो लिखो दबे खुदे बिना हिदासी रे गोपी चाना भाई काशी रे तेरे जाना ना के मेहरा के काका। कौन सी बोलबो? तेरा आँख बाकी आलू के फाक बरे। आँखबा अच्छा हर कपार में आँखबा बोला ना बोला। तेरा आँख में कपार बा। आँख में कपार ना होला, कपार में आँख होला। अच्छा तू लड़त रे का? हमें लड़ते नहीं। अरे खोज में नो तू ओने से खोज के आवत रह। अच्छा हम इन्हें से जात रही बस पीछे में लाके लगता धक्का।
बड़ा मन मार के बैठो तनी रहुआ। पैदल सिंह, फिर तुम लोग यहाँ तक कैसे आ गया दासी के साथ में? रानी माँ का आदेश है कि आपको खोज कर लाना। तुम लोग कैसे समझ गया कि खोजने में अगर मैं मिल जाऊं तो तुम लोग के साथ चला जाऊंगा? इच्छा होता आप जाइएगा, नहीं इच्छा होगा तो हम लोग जबरदस्ती ले जा सकेंगे। ठीक है, जानता है ले जाना ही होगा। ये बात है। हाँ अगर नहीं जाइएगा तो हाथ पाँव बांध के ना ले जाएंगे, कैसे छोड़ेंगे? जानते हो मैं तुम्हारा कौन हूँ पता है ना? कौन है आप? कौन है? भैया। आप मेरा सैया है। सैया नहीं, भैया अरे पागल भैया। भैया भैया, हाँ गोपीचंद भैया। इसीलिए जाकर के माँ से कह देना कि गोपीचंद कभी वापस नहीं आएगा। देखिए हम लोग का भी कुछ सामान रखे ना तो मैया मार के चमड़ा। थोड़ा सा मेरे लिए मार सह लेना तू लोग, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब ऐसा होगा छोड़ के भाग नहीं होने तो हमारे को मार के गोटे चमड़ा छीन ले भाई को मिल रहे बनी तो फिर भागत नहीं। चल ना करो ऐसे ना सुन तो कैसे? हाथ पानी हाथ बाने पड़ी। हाँ हाँ बानो हाँ। अपना मन से ना जाए। मैं वापस जाऊंगा ही नहीं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम लोग जबरदस्ती ले जाएंगे। दोनों आए हैं, जबरदस्ती ले जाएंगे। ज्यादा बोलो तो मैं श्राप दे दूंगा। इला पकड़ दो इनके के बांध दो। अरे पागल, ज्यादा बोलोगे हाथ पैर बांधोगे मैं श्राप दे दूंगा। दे दूं? ये माइक है। ठीक है करते शराब देते तो कपड़ा अपना गंदा हाँ भैया ठीक है होगा। शराब हम लोग के घर में अरे शराब नहीं, अभिशाप दूंगा। चलिए चलिए गुड़ धरते हैं, वो सब काम कीजिएगा, बाल बच्चा सब विधवा हो जाएगा। बड़ा झट्टा पागल, बाल बच्चे थोड़ा नहीं विधवा होगा, विधवा होगा तेरा मौगी। बड़ा झट्टा नहीं, पगला गया है। जाना होगा चलिए। अरे हम लोग के जान बचाइए ना तो हम लोग जाने खतरे में है जान। चलो कोई बात नहीं, जब मेरे लिए तुम लोग के साथ ऐसा सजा मिले तो मैं तुम लोगों का हेल्प करता हूँ, सहायता करता हूँ। चलो मैं वापस चला जाऊंगा। जय हो गोरखनाथ। अगर मैं वापस ना जाऊं तो ये दोनों को ऊपर कष्ट मेरी माँ देगी कि तुम क्यों नहीं लाया। चलो ठीक है, पैदल से मैं चलता हूँ। भाग के कौन सी? चलो तो हमको हम माने तो हमको दे सकते। अच्छा चलो चलो जल्दी चलो। चल बे का चल बे ना दासी जो अरे यहाँ पर मारी चल आया नहीं। हे भगवान, मेरा बेटा को लेकर के दासी और पैदल सिंह कब आएगा? दासी का हे प्रभु, तोरा खाती हम लग गए फांसी। हमरा चलते काहे फांसी में लटकेगा? तेरा नाम है ना दासी? ओ हाँ तो ए सुनो, आधा रास्ता तू लाया, टालते टालते थक गया, अब हमको दो, हम ले जाएंगे।
मतलब आधा दूर लेकर आए, आधा दूर तू ले जाएगी। हाँ चलो। अरे ककोसा ही गई लेना दासी गे को सारी दू सरियो न चलले काली उसे कल्याण करे। प्रणाम रानी माँ। खुश रहो दासी, खुश रहो पैदर्शी। ए लीजिए गोपीचंद भैया को पकड़ कर लाए। हाँ दासी हम लाए हैं, हम मान के लाए हम। ए मुझाला इधर सुनो, तुम लाया पकड़ के। हम लाए कि तू लाया है? चेहरा के समय सब पूरा दिमाग है। अरे पैदल सुनो, तुम लाया ए लाई, तुम दोनों मिलकर लाया हो ना? नहीं हाँ ये दोनों नहीं, हम अकेले में लाए। तुम अकेले लाई है? जानते हैं। ठीक है सुनो, तुम दोनों को हम बहुत पुरस्कार देंगे। अभी जाओ, जो हाँ जाओ, अभी जाओ, अभी अपने अपने काम में कबड्डी कबड्डी खेलेंगे। चलो ना, चलो जाओ, तब चलो हम लोग को वहाँ की खेलेंगे। चलो बेटा गोपीचंद, तुम बार बार ये सब क्या कर लेते हो बेटा? अरे तुमको कितना समझाए थे हम अपने कमलावती बहुआ के साथ सुहाग रात मनाने के लिए। मैं तुम्हें कितना अच्छा से अपने रंग महल में तुमको भेजी थी, और तुम फिर ये सब क्या कर लिया बेटा? क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? हाँ बेटा, मुझे पता है क्या करना है। हाँ हाँ तुम्हें तो पता है क्या करना है। जब मैं सत्य के रास्ते पे चला हूँ, हाँ तो सत्य छोड़ करके मैं असत्य का रास्ता कैसे अपना सकता हूँ? अगर मैं इस तरह करूं तो मेरा धर्म टूट जाएगा। जो मैं वचन दिया हूं अपने गुरु जी को, वो वचन को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा माँ। अरे पगला, गुरु जी के वचन तुम क्या दिया है? ये सब जोगी फकीर बनने के लिए, ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। समझ जाओ, तुम बहुत समझदार हो बेटा। ऐसा बार बार नाटक फैलाना अच्छी बात नहीं है। राय दरबार में प्रजाओं बहुत हंसेंगे, वो लोग जानेंगे ना कि देखो राजा है और जोगी के भेष पकड़ लिया है। ऐसे ऐसे हरकत सुनकर बहुत बेइज्जती होगा। हटा, ये सब अच्छा नहीं लगता। चलो फिर। माँ मुझे अपमान मत करो माँ। अपमान नहीं बेटा, ये मेरा गुरु जी का दिया हुआ। नहीं नहीं, ये अपमान नहीं है, ये अच्छा बात है। चलो ये सब हटा दो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता बेटा। अरे पगला, राजा महाराजा के काम है राज करना, अपना राज चलाना। ये सब तो किसको काम है जानते हो तुम? ये सब दुराचार आदमी का काम है, ये सब नालायक के काम है। माँ आप तो नपुंसक का काम है। आप तो सती हो ना माँ? हाँ बेटा। आप सती हो, ये सब शब्द कैसे बोल रही हो माँ? अरे बेटा तुम नहीं जानते हो, तू मेरा एक पुत्र है और तुम सब जोगी फकीर के भेष धरते हो। तुम राजा महाराजा हो, तुम्हें लोग क्या कहेगा? तुमको जरा सा भी समझ होना चाहिए ना। हर गुरु के कराना मैया गे, हर जो
इसका अपमान करना, इसका मतलब हुए हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। नहीं बेटा, मैं अपमान नहीं किया, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये मुझे अपमान करने का इसमें मेरा क्षमता नहीं है बेटा, मैं नहीं अपमान कर सकती। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये सब अच्छा राज दरबार में नहीं होता है बेटा, इसलिए मैं तुम्हें समझाई। ये सब बाबा लोग को होते हैं, ये सब बाबा फकीर जोगी फकीर करते हैं। तुम तो जोगी फकीर नहीं हो ना बेटा, तुम एक राजा हो तो राजा की तरह चलो ना। ये सब क्या कर रहे हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। माँ, हाँ बेटा। मैं कोई बच्चा दूध पीता हुआ नहीं हूँ। अरे पगला, ये राज को संभालने के लिए ही ये मैं अपनाया है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा माँ। मुझे अनुमति तो दो माँ जाने के लिए, बाधा तो मत बनो कम से कम। ये सत्य के रास्ते पर अगर आप ही बाधा बन जाओ तो मैं सत्य का रास्ता कभी भूल नहीं। बेटा, मैं तुम्हें कितना बार बार समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं होते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा। अरे मान जाओ बेटा, कमलावती बहू है तुम्हारी, कितना सुंदर रानी है। मैं तुम्हें बिहार करके लाई हूँ, सुहाग रात मना बेटा, अपने घर चलो बैठो, ऐसा मत कर बेटा। मुझे भी शौक था माँ। कौन ऐसा मर्द पुरुष नहीं चाहता है कि अपने गौना की रात अपने धर्म पत्नी को छोड़ करके चला जाए। हाँ बेटा, लेकिन सब समझते हुए मैं इस चीज को अपनाया कि अगर धर्म का रास्ता मैं छोड़ दूं तो आज मेरा राज समाप्त हो जाएगा, मेरी माँ समाप्त हो जाएगी, मेरे ये प्रजा पूरे त्राही त्राही करने लगेंगे। मैं धर्म का रास्ता को इसीलिए अपनाया हूँ। नहीं बेटा, हे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं, मुझे समझाने की क्षमता दीजिए प्रभु। मैं तो समझा नहीं सकती इसको। बेटा, तुम जानते हो मुझे कितना दर्द हुआ तुम्हें जन्म देने में, तुम जरा सा भी नहीं समझता। बरसावा बेटा रे, तीरथ भारा मई जन्म नहीं लिया था, मैं इस बावन शिवराज की रानी थी, अभी भी हूँ, और तुम्हारा पिता थे। बेटा, इस राज में हम लोगों को एक भी संतान नहीं हुआ था। मेरा कोई पुत्र नहीं था, मेरा कोई पुत्री नहीं था, मैं बाझिन कहलाती थी। इस राज में सब कोई मुझे बाझिन कहकर मुझे धिक्कार देती थी। लोगों मुझे छीछी करता था और कहता था प्रजाओं
कि चलो इसके राज से भाग चलो। जिस राजा के घर में उसका बाल बच्चा पुत्र तुरंत नहीं है, उस राज में रहने से पाप है, बांझा राजा के राज में नहीं रहना है। ऐसे कहते बेटा सब सारे लोग जा रहा है। तब हमने क्या किया बेटा, हम लोग कष्ट दुख से चले गए तीर्थ जग भरवाने के लिए, तुम्हारा पिताजी और मैं, और 12 बरस तीर्थ किया बेटा, 12 बरस तपस्या किया। तब जाकर के बाबा गोरखनाथ ने एक तुम्ही को जन्म दिया बेटा, एक तुम्ही को जन्म दिया है बेटा, तुम्ही को जन्म दिया बेटा गोपिका। बेटा तुम मुझे छोड़कर कैसे चले जाओगे, मैं कैसे तुम्हें जाने दूंगी जोगी फकीर बनने के लिए। तुम जरा से भी सोच सकते हो माँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगी। सही है माँ, जब भगवान का दिया हुआ गोरखनाथ बाबा का मैं पुत्र हूँ। हाँ बेटा अच्छा तो है माँ, कोई ऐसा भाग्यवान कोई माँ बाप नहीं होता जिसका बेटा कोई संत निकल जाए, महान संत बन जाए। मैं आपका पुत्र हूँ, आपको और हिम्मत देना चाहिए मुझे। ऐसा बेटा हो जाए जो जा करके भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सके माँ। नहीं बेटा, मुझे जाने दो माँ। संत बनने के लिए मैं तुम्हें बाबा भोलेनाथ से मांग कर नहीं लाई हूँ, मैं अपने इस बावन शिवराज की शोभा लाई हूँ। तुम्हें शोभा, इस बावन शिवराज के राजा बनेगा और इस राज चलाएगा बेटा। और ये सब जोगी फकीर बनने के लिए तुम्हें मैं नहीं मांगी हूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता। चलो फिर तो ये सब नहीं चाहिए बेटा, नहीं बनना है, जोगी नहीं बनना है बेटा को बेटा। माँ हाँ बेटा मुझे जाने दो, मैं अपना कार्य को पूरा करके आऊंगा, तब मैं इस राज सिंहासन को अपना लूंगा ना। अरे काश, ऐसा कौन सा कार्य है तुम्हारा? मेरा राज में इतना बड़ा राज है और तुम्हारा कार्य, और वो कार्य के लिए वो सब सजाया है। कौन जादू टोना तुम्हें बता दिया है? कौन बताया? बताओ उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जादू टोना उतारने के लिए तुम्हें कौन बताया है? राज करेगा। अरे कौन ऐसा कार्य है बताओ मुझे, जरा मैं भी सुन लूं। माँ हाँ हाँ बोलो, बोल बेटा। मुझे ये रास्ते पर चल करके हमारे खुद गोरखनाथ बाबा ही बताए हैं, किसी पर चलने पर तुम्हारा भलाई है। बाबा गोरखनाथ बताए हैं भलाई है, तो भलाई का काम करो ना। राज चलाओ, प्रजाओं को देखो, अपने संसार चलाओ, वो सब देखो ना। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये सब कहीं का बाबा सिखाते हैं कि तुम घर छोड़ कर निकल जाओ, अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने पत्नी को ठुकरा दो। मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ, तो यही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रखते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये बाबा का ही आदेश है। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो ना माँ। अब तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुझे समझाने होगी, तुम ऐसे नहीं समझेगा। बोल बेटा, तू मेरी बात मानता कि नहीं? मैं आज वचनबद्ध हूँ माँ, चाहे तू मेरा जान भी ले ले, चाहे तू कुछ भी कर लो माँ, मैं आपका बात आज मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए मुझे जाने दो माँ। तैयार नहीं हो ना माँ। तैयार नहीं हो तुम तो ठीक है, तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। जैसा इच्छा। तू मेरा पुत्र है, मैं जन्म दी हूँ, तुम नहीं जानते हो दर्द क्या होता है। जनमा के बेरिया बेटा रे,
जन्म देती है। दीपक केशियो मास्टर, तुम जहाँ कहीं पर हो जल्द से जल्द आश्रम में आने का कष्ट करो। दीपक केशियो मास्टर, तुम जहाँ पर हो जल्द से जल्द आने का कष्ट करो। माँ बच्चे को जन्म देती है तो जानते हो कितना कष्ट होता है बेटा। आसमान धरती नहीं सूझता और 12 हाथ के सारी सेवरी घर में सला देती है और आंचल से झांप झांप कर अपने पुत्रों को छिपा छिपा के रखती है बेटा। और कितना 6 महीने कितना तेल लगाते हैं, कितना अच्छा से पुत्र के कि मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, ये आगे चल के मुझे काम देगा, ये आगे चल के मेरा बेटा रोशन करेगा मेरा नाम। तुम ये सब क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो बेटा? बेटा मान जा, तुम मान जा, तुम पत्थर बन गए हो क्या? तुम्हारा कलेजा पत्थर तो नहीं बना बेटा। मेरी माँ एक बार कहो जो हाँ माँ मैं ये सब छोड़ दूंगी और मैं ये सब काम नहीं करूंगा। बता बता मेरी लाल, बता बता बेटा। भगवान मेरा पुत्र को ज्ञान दीजिए प्रभु कि मेरा पुत्र मेरी बात माने और घर में अपना राज दरबार में अच्छा से रहे प्रभु। बेटा माँ धरा माया नहीं छोड़ सकता। मेरे माथे पे गुरु का कसम है। तुम धर्म के रास्ता नहीं छोड़ सकते ना हो? माँ। ठीक है हे भगवान, मैं इसे समझा समझा कर थक गई लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब मैं कैसे मनाऊं इसे? देखो बेटा, तुम जब नहीं मानेगा तुम्हें क्या ये सब अच्छा लगता है जोगी फकीर? कहो तुम्हें अच्छा लगता है जोगी फकीर? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है और ये राय दरबार अच्छा नहीं लगता? ना माँ। तो ठीक है, तुमको बहुत अच्छा लगता है जोगी फकीर और राय दरबार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम ऐसा कर सकते हो। क्या माँ? जैसा मैं कहूंगी। अवश्य माँ, बोलो। हाँ बोलती हूँ। देखो बेटा, जितना दिन मैं तुम्हें अपने दूध पिया कर तुम्हें मैं इतना बड़ा की हूँ, वही मेरा दूध के कर्ज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दूध के कर्ज दे दो और तुम सीधा रास्ता जहां मर्जी करे चले जाओ। हाँ मुझे चाहिए, मुझे दूध का कर्ज चाहिए, तभी तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। इसके अलावे मैं तुम्हें कभी नहीं, कदापि नहीं जाने दूंगी। माँ। हाँ मैं जानता हूँ माँ कि आज तक कोई भी बेटा अपने माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सका है, लेकिन मैं जितना दिन आपने दूध पिलाई हो उतना तो अवश्य दूध का कर्ज दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो वही चाहती हूँ। मैं तुम्हें जितना ही दूध
दूध पिलाई हूँ, उतना ही दूध का कर्ज मुझे चाहिए। चलो मेरा दूध का कर्ज दे दो और तुम चले जाओ, तुमसे मुझे कोई अधिकारी नहीं तुम्हारे ऊपर में। जाओ। कोइया भैंसिया न मैया हाँ बेटा, आप बोलो तो माँ, आप जितना दिन दूध पिलाई है, मैं यहाँ अपने गुरु गोरखनाथ के वरदान से जितना कहो मैं दूध का नदी लगा दूंगा माँ। बोलने का तमीज नहीं है हरामजादे, लाज नहीं लगता तुम्हें बोलने में? शर्म बेशर्म कहीं का। गाय और भैंस के दूध से तुम पोखर भर दोगे, नदी बहा दोगे? अरे मूर्ख, माँ के दूध कहाँ मिलता है रे हरामजादे? गाय भैंस के दूध गली गली में मिलता है, गांव गांव में मिलता है, हाट बाजार में मिलता है, लेकिन माँ के दूध कहाँ मिलेगा? मूर्ख, बता मुझे, माँ का दूध मिलती कहाँ है? माँ हाँ, मुझे पता है माँ, मुझे पता है कि माँ का दूध का कर्ज कोई नहीं दे सकता। फिर तुम कैसे बोल रहे हो बेटा? फिर तुम कैसे बोल रहे हो बेटा कि हम आपका दूध का कर्ज चुका देंगे? माँ नहीं चुका सकेगा बेटा। चुकाता है पुत्र माँ। हाँ चुकाता है। पानी के काम लिया हम, पानी के काम लिया हम, घाटा पहुँचा पुत्र जिस दिन अपने माता पिता को कंधे में लेकर के और नदी में जाता है और उसका श्राद्ध करता है, उसी दिन कर्ज खत्म होता है। हाँ बेटा, तुम जानते हो बेटा, तुम बहुत समझदार हो बेटा। तुम जानते हो कि माँ की तरह तो वही दिन चुकेगा जिस दिन माँ के कंधे पे उठा के ले आऊंगा। फिर भी तुम मुझे सही से छल क्यों कर रहे हो बेटा? ऐसे छल क्यों कर रहे हो बेटा? मुझे परेशान मत करो बेटा। तुम ये सब झोली गुदरी लेकर मुझे परेशान कर रहे हो, और मुझे परेशान मत करो बेटा। मत कर बेटा परेशान। माँ हाँ बेटा, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सब याद है मुझे, सब पता है, सब मैं समझता हूँ माँ, लेकिन मेरा गुरु गोरखनाथ आते हाथ करियो नमन, आते हाथ बेटा, हाथ में हाथ मिला करके मैंने गुरु जी से वचन दिया कि अगर तूने किसी भी बंधन में टूट गया और मेरा रास्ता छोड़ दिया तो तुम मेरे ये वचन के बद्ध हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारा राजधन हो जाएगा। नहीं, मेरा राजधंस कभी होने वाला नहीं है बेटा, कभी नहीं होगा। मेरा राज कभी ध्वंस होने वाला नहीं है। जिस दिन
जिस दिन तुम नहीं रहेगा उस दिन इस मेरा राज ध्वंस होने वाला है। जब तक तुम है बेटा तब तक मेरा राज के तुम श्रृंगार हो। इस राज कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता बेटा। तुम अपने राज पर बैठो और राज करो। अरे सब मत सोचो बेटा, ये सब छोटा मोटा बात हटा दो बेटा। देखो माँ, हाँ अगर नहीं मानती हो, हाँ। तुमने मुझे इस धरती पर लाई हो, ये शरीर आपके लिए खड़ा है। जब तक मैं सामने हूं तब तक आपका बेटा हूं, और यहां से चला जाऊंगा तो मैं दूसरे का बेटा हो जाऊंगा। हाँ अभी हक है माँ, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं आपके घर में नहीं रह सकता हूँ। क्या बोला तुमने? हाँ माँ। मेरा घर में नहीं रह सकते हो? ना माँ। मेरे घर में नहीं रह सकते हो तुम? ना। अरे इतना मैं तुम्हें समझाती हूँ बार बार, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं होते हो। ना माँ। अरे तुमको तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका बेटा हुआ, मेरा सामने से चले जाएगा, मेरा नजर से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी अपने आंखों से। मैं अपना पर्सन नहीं जाने दूंगी बेटा, नहीं जाने दूंगी। आप बांध के नहीं रख सकते हो। हाँ हाँ, आपको जो करना है करो, मैं चला जाऊंगा माँ। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अगर जाएगा तो एक ही शर्त है, मेरा आंखों से दूर जाने वाले मेरा कर्ज चुका कर ही जा सकता है, ऐसे नहीं। जब तुम मेरा बेटा हो तो मेरा कर्ज चुका दो, अगर मेरा दुश्मन हो तो तुम चले जाओ। माँ, हाँ, एक ही मेरे पास जगह है, मैं खड़ा हूँ, मेरा आत्मा है। हो सके तो ये आत्मा निकाल लो आपका, अगर कर्ज पूरा करना है माँ, तब मैं यहाँ से चला जा पाऊँ या नहीं। लेकिन तुम मानेगा नहीं। ना माँ, कदापि नहीं, मैं नहीं तुम मानूंगा। अपना कलेजा देने के लिए तैयार हो, लेकिन घर में रहने के लिए तैयार नहीं हो। माँ के अपने कलेजा बेटा देने के लिए तैयार बन जाते हो, लेकिन माँ के दूध का कर्ज चुकाने वाले नहीं बनते हो ना। ठीक है, मैं और तुम्हें नहीं समझाऊंगी, मैं तुम्हारा कलेजा ही निकालूंगी, मैं तुम्हारा कलेजा ही निकालूंगी बेटा। सोच लो, मैं नहीं मानूंगी। अब मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गई, अब तुम मेरी बात मानने लिए तैयार नहीं हो। अब तुम्हारा मैं कलेजा ही निकालूंगी। चलो चलो, तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा कलेजा निकालूंगी। मैं तैयार हूँ माँ। ठीक है, मैं तुम्हारा कलेजा निकालूंगी। चलो, और मैं तुम्हारा कलेजा को अरे चलो हटो यहाँ से, चलो हटो। मैं अपना कर्ज चुकाती हूँ, मैं अपना मारा ना मरा सासू
बीच से हट जाओ बहू, अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी कर चुकाती हूँ, चलो हटो मेरे सामने से, चलो मैं अपनी कर चुकाऊंगी। नहीं, आप तो माता है, पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी सौतेली माँ नहीं होती। क्या दया ममता आपके अंदर कुछ भी नहीं है माँ जी? ऐसे करके अपने पुत्र का हत्या करोगी, ये शोभा नहीं देते। आखिर क्यों माँ जी, क्यों ऐसे कर रही हो? इस बेटी, देख बेटी, जिस घर में तुम सुहागवती कन्या हो ना, तुम अकेले रोती रहती हो, सुहाग घर अभी तक तुम्हारे हुए नहीं। और ये सब जोगी फकीर को भेष में बर बर भटकते फिरते हैं, तो क्या मैं उसे भटकते फिरते दूं? इससे अच्छा मैं जड़ ही साफ कर दूंगी। माँ जी, हाँ, ये सही नहीं है। अगर आपका पुत्र अगर वो खत्म हो जाए, वो प्राण को त्याग दे या आप उसकी हत्या कर दे, इस संसार में आपका पुत्र नहीं रहेंगे। और पूरे संसार का आदमी आपको क्या बोलेंगे जानते हैं माते? हाँ, आपको बांझिन नारी बोलेंगे। इससे तो अगर आपका पुत्र जिंदा रहेंगे तो ये तो बोलेंगे कि आप भी एक पुत्र का माता है। हाँ बेटी, ये तो सच है बेटी, ये तो सच है कि मेरा पुत्र है, तो कभी भी आ जाएगा तो लोग तो ये नहीं कहेगा कि इसका पुत्र नहीं है, ये बांझिन है, ये तो मुझे धिक्कार नहीं देगा कोई। ठीक बेटी, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात को मैं पालन कर लेती हूँ। लेकिन सुन लो, क्या? वो जोगी जो है ना, जोगी है बेटी, वो जोगी इस राज से, मेरी महल से तुमसे भिक्षा चाहेगा। कदापि मत देना उसे भिक्षा, तुमने उसको भिक्षा तुम कदापि मत देना। मेरे इस महल से एक जरा सा भी भिक्षा तुम नहीं दे सकती हो। मेरे बिना ऑर्डर से किसी को भिक्षा नहीं तुम देगी बेटी। मैं तुम्हें बार बार समझा देती हूँ, मेरी बात को पालन करना। इस महल से भिक्षा नहीं दे सकती हो तुमने। ये क्या बोल कर गई? मैं अपनी माँ जी की अनुमति के बिना किसी को भिक्षा नहीं दे सकती। पतिदेव, बोलो तुम, आप क्यों ऐसे कर रहे हो जी? मुझे अच्छी नहीं लगती।
सती कमला, मैं बार बार तुमसे चोरी करके भाग जाता हूँ। मैंने तुझे वचन दिया था कि खुश बना के रानी रखूंगा, लेकिन ये धर्म और सत्य का लड़ाई मुझे तुमसे सहन नहीं कर पाया। मैं अभी तुम्हें कोई भी खुशी अभी तक नहीं दे सका। पतिदेव, मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए पतिदेव, सिर्फ आपको चाहिए। दर्द है कमला, भगवान करे कि हर पुरुष को तुम्हारे जैसा पत्नी मिले। आज माँ बोल करके गई है, आज माँ बोल करके गई है कि तुम भिक्षा अपने महल से नहीं दे सकती हो। हाँ, लेकिन मैं तो भिक्षा तुमसे लेकर के ही जाऊंगा। पतिदेव, नहीं, ये असंभव है। मैं माँ जी का कोई भी बात नहीं टाली हूँ, ये बात भी मैं टालना नहीं चाहती। एक तरफ सासू जी, एक तरफ पतिदेव। प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? मैं नहीं भिक्षा दे सकती। ना कमला, जानती हो जिसके लिए पृथ्वी पर कोई नहीं होता, तुम हमारा आधा शरीर का मालिकिन हो। तुम सती नारी हो, तुम अगर साथ नहीं दोगी तो मेरा साथ कौन देगा रे पगली? और कौन देगा? मैं कैसे? पतिदेव, मैं कैसे भिक्षा दूंगी? आपका माँ जी बोले हैं, मैं इस राजमहल में कुछ भी नहीं ले सकती और किसी को भिक्षा भी नहीं दे सकती। मैं क्या करूंगी बोलिए ना जी? कोई बात नहीं, मैं कहाँ से भिक्षा दूंगी, क्या दूंगी? है मेरे पास उपाय है प्रिय। उपाय है? तुम आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखी हो। नहीं, तुम्हारे महल के अंदर में कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन आज ये धर्म और सत्य का लड़ाई है, इसीलिए आज तुम्हें रंग महल से बाहर कदम को रखना होगा और अपने पति को इस धर्म की लड़ाई में साथ देते हुए जा करके क्या करोगी जानती हो? क्या पतिदेव? मुझे कहने में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, क्योंकि जिसको मैं खुशी नहीं दे पाया उसको दुख देना मेरा कोई हक नहीं है। पतिदेव, आप जो भी बोली मुझे कुछ भी दुख नहीं होगी। आप बोलिए तो सही पतिदेव। क्या करना है जानती हो? क्या? अपने पति के लिए जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ और ये 52 सुविराज में गाँव पतिदेव, माँ बोली अभी क्षमा से नहीं देने के लिए तो तुम राधी हो करके भी गाँव में जाकर के भिक्षा मांग करके ला करके क्या पतिदेव, मैंने सपना में भी नहीं सोची किसी भी दिन इस कमलावती को भिक्षा मांगनी पड़ेगी। इतना बड़ा राजमहल में मैं बहू बनकर आई, ये सपना नहीं थी पतिदेव, ये सपना नहीं थी। वो सपना समझ करके भूल जाओ और सती का धर्म निभाओ, दुनिया में नाम रोशन रहेगा। सत्य को टूटने मत दो। अवश्य पतिदेव,
आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं गांव गांव में जाऊंगी, भिक्षा करके लाऊंगी और मैं आपको भिक्षा दूंगी।